हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड प्रिया सिंह। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय फिटनेस जर्नी। सो मैं कोई भी प्रोफेशनल नहीं हूँ। सो इस वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स बताने वाली हूँ ये मैं मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ मेरा वर्कआउट, मेरा मसल गेन, वेट गेन वो वाली जर्नी शेयर करूंगी। एंड एक अलग वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या चीजें मैंने खाकर वेट गेन किया। बिकॉज अगर मैं इसी में सब कुछ इंक्लूड कर दूंगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए मैं व्हाट आई ईट इन अ डे करके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पर्टिकुलरली आपके साथ क्या क्या आपको खाना चाहिए जिससे आपका वेट गेन हो सकता है वो बताऊंगी। एंड इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगी जो कि मेरे पूरे लाइफस्टाइल में हेल्प की है टू गेन सच ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट। टिप नंबर 1 इज ज्वाइनिंग जिम। सो मेरी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी थी कि मेरा सारा काम घर बैठे हो जा रहा था, तो मेरी बॉडी का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं था। एंड जब मैंने जिम ज्वाइन किया नियर अबाउट सितंबर 2023, देन आई रियलाइज्ड कि वेट्स उठाने से मेरी बॉडी के मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन अप हो रहे हैं, मेरी बॉडी की एनर्जी डाउन हो रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, जिसकी वजह से मेरा जो भूख है वो डबल ट्रिपल हो जा रही है। बिकॉज जब आप वेट उठाते हो तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो तो उस एनर्जी को पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा फाइबर की नीड तो पड़ेगी ना। एंड तब मैंने ये नोटिस किया कि मेरा वेट गेन तभी होगा जब मेरी बॉडी में मूवमेंट आएगा। एंड बॉडी में मूवमेंट आप ऐसे नॉर्मल घर के काम करके नहीं ला सकते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एंड इसलिए मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। एंड दैट टाइम मेरी बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस मैंने देखने शुरू किया कि वर्कआउट करने से सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है, वर्कआउट करने से वेट गेन भी होता है। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन लो, प्रॉपर अमाउंट में अपनी एनर्जी को वेस्ट करो, एंड उस एनर्जी को वेस्ट करके जो आपको एनर्जी गेन करनी है वो है थ्रू फूड जो हम इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मसल गेन होता है। टिप नंबर 2 इज ईटिंग ऑन टाइम। ये ना एक बहुत ही अमेजिंग हेल्दी प्रैक्टिस है। अगर इसे आपने अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लिया ना, आपको डे 1 से बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सो जैसे कि मैं अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को बहुत ही टाइमली बेसिस पे करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो मेरा प्रॉपर डाइजेशन है वो भी हो जाता है और मुझे ओवर ईटिंग की भी टेंशन नहीं होती। जैसे कि मैं अपना ब्रेकफास्ट अराउंड 9 to 10 o'clock के अराउंड कर लेती हूँ। देन उसके बाद आता है मेरा लंच टाइम मेरा होता है 2 से बजे के लेके 3 बजे तक, 2 से 3 के बीच में मैं लंच कर लेती हूँ। एंड रात का मेरा डिनर होता है अराउंड 9 to 10 o'clock। तो आप लोग देख रहे हो कि मेरे हर एक मील में इतना ज्यादा टाइम गैप है जितना कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने में लगता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप अगर टाइम से खाना खा रहे हो सो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप डाइजेस्ट नहीं होगा वो तो आपको ओवर ईटिंग की आदत हो जाएगी और ओवर ईटिंग में आप कोई भी वेट गेन नहीं कर पाओगे और ज्यादा आपको सिर्फ फैट गेन होगा। तो इसलिए आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि आपको टाइमली बेसिस पे खाना खाना है सो दैट कि आपके बॉडी में खाना लगे। टिप नंबर 3 इज च्यूइंग योर फूड। अब ये इतनी बेसिक प्रैक्टिस है ना जो हर दिन हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। पता नहीं हमें ऐसी कौन सी ट्रेन पकड़नी है जिसके लिए हम लोग अपने हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। सो आज से आपको मेक श्योर करना है कि अपने हर एक मील को अराउंड 15 to 30 मिनट्स तक अच्छी तरीके से चबा चबा के खाना है। बिकॉज जब आप चबा के खाना खाते हो ना तो जो आपका स्टमक है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव होता है। एंड साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता है तो जो आपका सलाइवा होता है ना, इसमें बहुत ही अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो आपके खाने को ब्रेक डाउन करने में एंड उसे अच्छे से डाइजेस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम लोग मोटे इसलिए नहीं हो पाते कि हम लोग डायरेक्ट खाने को तुरंत निगल ले रहे हैं। अब वो खाना हमारी बॉडी में लगेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट बॉडी से निकल जाएगा, तो फिर हम लोग कहाँ वेट गेन कर पाएंगे। तो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने खाने को अच्छी तरीके से चबा के खाओ सो दैट कि वो आपके बॉडी में जाके हर एक पार्ट में आपकी बॉडी में लगे एंड आपको मसल गेन हो। टिप नंबर 4 इज ड्रिंकिंग वाटर 30 मिनट्स बिफोर और आफ्टर अ मील। बिकॉज आपने एक चीज नोटिस की है कि जब भी हम लोग खाते टाइम पानी पीते हैं ना तो हमारा पेट बहुत ही जल्दी भर जाता है ना। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग पानी का कंजम्पशन इतना ज्यादा कर ले रहे हैं कि खाने से पेट ही नहीं भर रहा है, बस पानी से भर जा रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि मील लेने से 30 मिनट्स पहले आपको पानी पी लेना है, या फिर आप भूल जाओ तो आपको मील
मील लेने के 30 मिनट्स बाद ही पानी पीना है। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा एंड जो आपका पेट सिर्फ पानी पीने से भर जा रहा था ना, वो प्रॉपर खाना खाने से भरेगा, जिससे आपकी बॉडी में खाना प्रॉपरली जाएगा, प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। क्योंकि अगर आप खाने के टाइम पे पानी पीते हो ना, तो वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जा रहा है आपका डाइजेस्टिव जूस के साथ। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एंड इसके साथ ही साथ बहुत लोग बोलते हैं कि हमें खाते टाइम बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, तो आप 1-2 सिप डेफिनेटली ड्रिंक कर सकते हो, बट इससे ज्यादा आपको अवॉइड करना है। टिप नंबर 5 इज होम कुक्ड फूड। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैंने कोई प्रोटीन पाउडर या फिर तो महंगी से महंगी मल्टीविटामिन्स ऐसे भूख लगने वाली दवा खा के अपने वेट गेन किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जस्ट घर का बनाया हुआ खाना खा के ही वेट गेन किया है। एंड जो घर का खाना होता है ना, वो शुद्ध देसी खाना होता है एंड वो मोर देन इनफ है आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन देने के लिए, साथ ही साथ फाइबर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ देने के लिए। बिकॉज फर्स्ट थिंग, उसमें आपको बेस्ट क्वालिटी मिलती है। आपको पता है कि आप क्या बना के खा रहे हो, आप क्या इनटेक कर रहे हो, साथ ही साथ आप फ्रेशली बना के खाते हो। लाइक आपको ये चीज की अश्योरिटी है कि ये मैंने आज बनाया है, आज मैं खाऊंगी, सो ये आपकी बॉडी में बहुत ही तुरंत इफेक्ट्स दिखाती है, रेदर देन कि आप बाहर का खाओ। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप घर का ही खाना खाओ। भले ही आप बहुत ही बेसिक खाना खा रहे हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खा रहे हो, अगर आप उसी को प्रॉपर अमाउंट में लोगे ना, सो आपको वेट गेन होने में बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा। टिप नंबर 6 इज डोंट कट ऑफ योर शुगर इनटेक और फास्ट फूड। अब आप लोग कहोगे मैं कितनी सिली बातें कर रही हूँ ना, एक जगह कह रही हूँ घर का खाओ और दूसरी जगह कह रही हूँ कि फास्ट फूड भी मत बंद करो। सो यार, हम लोग इंसान है, हम लोग को क्रेविंग्स होती है। एंड अगर आप कोई भी चीज की क्रेविंग को पूरी टोटली कट ऑफ कर दोगे, जैसे आप फास्ट फूड बाहर का खा रहे हो या फिर कुछ भी पिज्जा बर्गर कुछ भी खा रहे हो, आप उसे टोटली कट ऑफ कर दोगे ना, तो क्रेविंग वो और ज्यादा बढ़ जाएगी एंड आप इसके लिए और ज्यादा ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो बेटर है कि आप इसे टोटली कट ऑफ करने की जगह है आप इसे रिड्यूस कर दो। जैसे कि मैं हर संडे अपने आप को ट्रीट करती हूँ विद अ गुड फूड, जो कि टेस्टी होता है, जो कि अनहेल्दी होता है। तो इससे क्या होता है कि मेरी क्रेविंग भी खत्म नहीं होती है एंड साथ ही साथ मेरा जो ये फूड का इंटेक है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि वंस इन अ वाइल आप खा सकते हो, उतना हमारी बॉडी इतनी हेल्दी हो चुकी है कि बाहर का थोड़ा बहुत तो यार लाइक फास्ट फूड हमारी बॉडी झेल पाएगी। सो इसलिए आपको टोटली कट ऑफ नहीं करना है, इट जस्ट कि आपको उसका अमाउंट कम कर देना है। लाइक अगर आप हफ्ते में 3-4 बार खाते थे, तो आप 2 बार कम कीजिए, फिर 1 बार कम कीजिए, फिर 10 दिन में 1 बार खाइए। मेरे कहने का मतलब है टोटली कट ऑफ नहीं करना है, वो कभी भी नहीं हो सकता, किसी के साथ भी नहीं हो सकता, वरना क्रेविंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जस्ट आपको उसको रिड्यूस करना है। टिप नंबर 7 इज वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। सो आप जब जिम ज्वाइन करोगे, वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे ना, तो लेजिट 1 मंथ तक आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन करने वाली है। सो उसको हल्का सा रिड्यूस करने के लिए आपको 2 चीजें करनी है, दैट इज वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। सो वर्कआउट करने से पहले आपको करना होता है वार्म अप। और वार्म अप क्या होता है, जिसमें आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है, आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है सो दैट कि आप हेवी से हेवी वेट्स उठा पाओ एंड आपकी बॉडी थोड़ी सी रेडी हो जाए सारे वेट्स को उठाने के लिए। तो इसीलिए जब भी आप वार्म अप करते हो एंड देन उसके बाद वर्कआउट करते हो ना, तो आप इजिली वेट्स को उठा पाते हो और आपकी बॉडी में उतना ज्यादा पेन नहीं होता। उसके बाद वर्कआउट करने के बाद आपको जो चीज करनी होती है वो होती है स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग इसीलिए करते हैं बिकॉज हमने इतना ज्यादा वर्कआउट किया, इतनी ज्यादा हमारी बॉडी को आदत नहीं है इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होने की, ड्रेन होने के लिए, तो हमारी मसल्स में पेन हो सकता है। उसे हल्का सा रिलीफ करने के लिए हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं। तो स्ट्रेचिंग करने से आपका जो पेन है वो हल्का सा रिलीफ हो जाता है, हल्का से आपके मसल्स थोड़े से ओपन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वर्कआउट बहुत ही ईजिली हो पाता है, आपका वर्कआउट सेशन काफी ज्यादा अमेजिंग जाता है। टिप नंबर 8 इज पोस्चर ऑफ एक्सरसाइजेस। सो जब भी आप जिम ज्वाइन करना ना, तो आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो है पोस्चर, कि आप कोई भी कर रहे हो क्या उसका पोस्चर सही है। अब इसके लिए आप जिम में बहुत सारे ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, वो फ्रीली बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे। बिकॉज अगर आपका पोस्चर नहीं सही होगा ना, सो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको मसल इंजरी हो सकती है एंड साथ ही साथ आपको वेट गेन होने की जगह वेट लूज भी हो सकता है। सो इसीलिए आप लोग जब भी जिम ज्वाइन करना, तो अपने ट्रेनर को ये चीज मेंशन कर देना कि मुझे मसल गेन करना है, वेट गेन करना है,
है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको पोस्चर को भी काफी ज्यादा सही करने में हेल्प करेंगे। तो इस पे भी आपको हेवीली वर्क करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, वरना आपको बहुत ज्यादा आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। टिप नंबर 9 इज स्लो प्रोसेस। अब सबकी बॉडी टाइप बहुत ज्यादा डिफरेंट है ऑब्वियसली। अब जब बॉडी टाइप अलग है तो वेट गेन भी बहुत ही अलग अलग तरीके से होगा। तो इसीलिए अगर एक मंथ में आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन कि स्लोली स्लोली आपकी बॉडी में वेट गेन हो रहा है। बिकॉज जब स्लोली स्लोली चीजें होती है ना तो वो काफी टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक रहती है। अगर आपने बहुत ही तुरंत तुरंत वेट गेन किया ना तो तुरंत तुरंत आपका वेट लूज होने के भी चांसेस होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वेट गेन जर्नी में जितना आप स्लोली स्लोली बढ़ोगे, जितना आप आज से कल बेटर करोगे, उतना ज्यादा ये जो स्लो प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा एंड आपका वेट लूज नहीं होगा। जैसे कि मैंने 10 kg वेट गेन कर लिया है, सो अगर मैं एक हफ्ते जिम नहीं भी जाती हूँ ना तो मेरा कोई भी वेट लॉस नहीं होता, बिकॉज मैंने इसे स्लोली स्लोली गेन किया। तो इसीलिए आपको हमेशा ये चीज समझनी है, जितना स्लोली स्लोली आप वेट गेन करोगे उतना ज्यादा टाइम तक वो आपकी बॉडी में टिकेगी। तो इससे क्या होगा कि इससे आप ही को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। टिप नंबर 10 इज नॉट टेकिंग स्ट्रेस। बिकॉज जब आप वेट गेन जर्नी पे रहो ना तो आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ लेनी है कि जितना ज्यादा आप टेंशन लोगे उतना ज्यादा आपका वेट लॉस और ज्यादा होगा। तो आपको वेट गेन करना है ना तो आपको इसके लिए खुश रहना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। बिकॉज जो स्ट्रेस है ना वो डायरेक्टली आपके बॉडी में इफेक्ट करती है, इसीलिए आप वेट गेन नहीं कर पाते हो। बिकॉज हम पतले लोग की यही प्रॉब्लम है ना कि हम लोग टेंशन में अपनी बॉडी का पूरा वेट गेन लूज कर दे रहे हैं, गेन हो ही नहीं पा रहा है। सो इसलिए इस पूरी वेट गेन जर्नी को आपको एंजॉय करना है एंड आप खुद नोटिस करोगे यार कि आप में बहुत ड्रास्टिकली चेंज दिखेगा। अगर आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, खुशी खुशी खाना खाओगे, खुशी खुशी वर्कआउट करोगे, सब कुछ अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा ना तो आप में खुद ही वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। टिप नंबर 11 इज ओवर ईटिंग। सो जब आप ओवर ईट करते हो तो नो डाउट आपका वेट गेन होता है, बट जो वो वाला वेट गेन होता है ना वो होता है अनवांटेड वेट गेन, जिसकी वजह से आपको हायर रिस्क ऑफ कैंसर होने के चांसेस होता है। एंड इसके साथ ही साथ आप इतना ज्यादा कैलोरी इनटेक कर लेते हो जितना आप बर्न भी नहीं कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपको इनडाइजेशन इश्यूज हो सकता है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही एसिडिटी के इश्यूज हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप ओवर ईटिंग ना कीजिए, बिकॉज वेट गेन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। वो आपकी बॉडी में उतना ही ज्यादा खाना लेना चाहता है जितना वो डाइजेस्ट करे। सो ओवर ईटिंग से आप मोटे नहीं हो सकते हो। तो ये सबसे बड़ा मिथ को आपको अपनी लाइफ से हटा देना है। टिप नंबर 12 इज 40% ऑफ योर डाइट शुड बी रॉ। अब इसका मतलब ये है कि दिन भर में आप जितना भी मील लेते हो उसमें से जो 40% होता है वो कच्चा होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपके ड्राई फ्रूट्स, देन फ्रूट्स, सैलेड्स में आप क्या क्या चीजें ऐड करते हो वो सब कुछ कच्चा होता है। तो जो चीज कच्चे फॉर्म में जाती है वो आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगती है। तो इसीलिए आपको एक चीज दोपहर होने के पहले पहले ही इनटेक कर लीजिए। सुबह आप ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो, आप शाम को भी ओट्स के साथ ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो, एंड साथ ही साथ सैलेड में आप बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो। इनफैक्ट पत्ता गोभी हो गया, वो सारी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो। जितना आप कच्चा खाओगे उतना ज्यादा आपको हेल्दी बेनिफिट्स दिखने को मिले। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली गाइस आज की वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। सो आज के वीडियो में मैंने आप लोग के साथ अपनी फिटनेस जर्नी शेयर की, जहां पर मैंने शेयर किया है वो सारे पॉइंट्स जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किए थ्रू आउट माई जर्नी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या खाकर अपनी बॉडी का वेट गेन किया है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।